और बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। नए कुश्ती संघ के काम रोकने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय कुश्ती संघ से जुड़ी हुई खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। नए कुश्ती संघ के काम पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार सियासत जारी थी। एक तरफ जहां पर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव आयोजित कराए गए थे, चुनाव आयोजित कराने के बाद में बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने चुनाव जीते थे और अध्यक्ष चुनकर सामने आए थे। दूसरी तरफ तमाम पहलवान जो कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का और साथ ही साथ नए अध्यक्ष के चुने जाने का, जो कि बृजभूषण का करीबी माना गया है, संजय सिंह उसके अध्यक्ष पद पर चुने जाने को लेकर विरोध कर रहे थे। तमाम पहलवानों द्वारा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। साक्षी मलिक ने संन्यास लिया। ये तमाम गतिविधियां देखी गई और इसके बाद में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये बहुत बड़ा फैसला, जो अभी तक पूरा प्रोसेस देखा गया था कि चुनाव कराए गए, चुनाव के बाद में संजय सिंह चुने गए, साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया और अब इस पूरे घटनाक्रम में ये एक सरकार का बड़ा फैसला। अब बिल्कुल सरकार का मानना है कि जो चुनाव हुए हैं ये पारदर्शी तरीके से नहीं हुए हैं। जितने स्टेक होल्डर है उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कोरम होता है मेंटेनेंस, वो कोरम पूरा नहीं हुआ है। 1/3 में जितने सदस्य हैं स्टेक होल्डर वो मौजूद होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव हुआ है, गोंडा में चुनाव हुआ है, जो पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह का क्षेत्र है, वहां पर इसका चुनाव हुआ है। और इन पूरे परिसर को देखते हुए कहीं सरकार का मानना है कि ये स्पोर्ट्स कोड है उसका उल्लंघन है और इसीलिए सस्पेंड किया जाता है। भारतीय कुश्ती संघ के नए चुनाव को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है और संजय सिंह अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। फर्दर जो ऑर्डर होगा, आगे जो फैसला लिया जाएगा, तब तक जो एडहॉक कमेटी है, पूर्व जो चला रहा था, सेक्रेटरी जनरल बने थे नया, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है वही भारतीय कुश्ती संघ को चलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दूसरे जो खिलाड़ी हैं जो पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं, उनका भी कहीं नहीं इस मसले में कोई दबाव भी काम आ सकता है, ऐसा कई लोगों को मानना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में खिलाड़ियों के साथ पूरे हरियाणा या जाट संघ या फिर एक विशेष वर्ग इसको सियासत न करने लगे, सरकार के ऊपर दबाव न बढ़ जाए और चुनाव में इसको लेकर परेशानी न बढ़ जाए, इसलिए फिलहाल सरकार ने यह फैसला लिया कि कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया जाए। रविंद्र, ये जो ऑर्डर निकाला गया है, इसको नोटिफिकेशन में क्या कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है? WFI अब किस तरीके से आगे काम करेगा, आगे चुनाव कब कराए जाएंगे, क्या ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन या ऑर्डर में? देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये इसमें यही है कि अभी WFI को सस्पेंड किया जाता है, इसकी जितने भी एक्टिविटी है, जब तक कि आगे कोई फैसला नहीं होता है। यानी जब तक सरकार ये फैसला नहीं लेती है कि ये क्या मौजूदा जो फेडरेशन जो चुनाव हुआ है इसको ही आगे बढ़ाया जाए, इसी के नेतृत्व में फेडरेशन आगे काम करे या फिर नया चुनाव कराया जाए। लेकिन ये फैसला जब तक नहीं होता है तब तक इस नए जो फेडरेशन का चुनाव हुआ है इसको सस्पेंड किया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दलील दी गई कि पारदर्शिता नहीं है स्पोर्ट्स कोड का, इसमें डिसरिगार्ड किया गया है, स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन नहीं है, आर्टिकल 10D है जो WFI का, उसका उल्लंघन है और जो इलेक्शन कराने का जो नॉर्म्स 15 क्लियर डे या कोरम, और जैसा कि मैंने कहा 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये इसमें पूरा नहीं किया गया है। कई इसमें अनियमितता पाई गई और उसकी वजह से सरकार ने फेडरेशन को फिलहाल निलंबित कर दिया है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जो खिलाड़ी अभी मेडल लौटा रहे हैं या पहले दबाव बना रहे थे, इस साल उनका परफॉर्मेंस पर भी आप अगर गौर करें तो ये उनकी भी पूरी जो कार्रवाई है सबके सामने आ जाती है। बजरंग पुनिया हो या साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो, इन पर इस साल ही अगर देखा जाए तो सरकार ने लगभग 60 लाख से ज्यादा खर्च किए इनके ट्रेनिंग पर, लेकिन बेहद इनका प्रदर्शन खराब रहा। बजरंग पुनिया को सीधे एशियाई खेलों में सीधे एंट्री मिली थी, लेकिन वो 5वें स्थान पर रहे, अभी तक कोई ट्रायल में हिस्सा नहीं लिए थे। साक्षी मलिक भी किसी प्रतियोगिता या ट्रायल में हिस्सा नहीं ली है। विनेश फोगाट भी कोई प्रतियोगिता या ट्रायल में नहीं हिस्सा लिए, लेकिन मेडल लौटाने की बात कर रही है। तो ये हो सकता है कि पर्सनल
निजी या फिर जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि मामला कोर्ट में है, उस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी काफी लचर रहा है। लेकिन खिलाड़ियों के साथ कहीं पॉलिटिक्स न होने लगे, विपक्षी दल इसको मुद्दा न बना दे, इसलिए सरकार ने सेफ साइड लेते हुए इसको निलंबित करने का फैसला लिया। रविंद्र, दूसरी तरफ क्या नए फेडरेशन संघ के जो चुनाव हुए हैं उस पर जांच के कोई आदेश सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से? जो भी नया चुनाव है, जैसा कि मैंने बताया कि उसको निलंबित किया गया है, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन, और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑफिस बियरर है, जो नए या पुराने जो है, ये सबको ब्रजभूषण शरण सिंह का ही ऑफिस बेरर काम कर रहे थे, या फिर जो फेडरेशन का कार्यालय है वो पुराने कार्यालय है और जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था। ये सब सरकार का मानना है कि पूरे जो हॉटस्पॉट की स्थिति है इसको दूर करने के लिए और समय की जरूरत है, इसलिए जो मौजूदा अभी जो चुनाव हुए हैं उसको सस्पेंड किया जाए, WFI को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कुश्ती संघ जो है उसने भी अपना सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक नहीं किया है, ये भी सरकार का मानना है। तो जब तक विश्व कुश्ती संघ इसको रिवोक नहीं करता है और जो अनियमितताएं हैं वो दूर नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं आती है और सबकी सहभागिता नहीं होती है, तब तक इसको निलंबित किया जाए, जब तक कि कोई फैसला नहीं लिया जाता है। बिल्कुल। और इस क्या फैसले के लिए चुनाव प्रक्रिया की भी जांच कराई जाएगी? देखिए, जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है, ऑर्डर हुआ है, इसमें इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि जो चुनाव हुए हैं, जो पक्ष है संजय सिंह का, उनका तो कहना है कि जो कमेटी ने कहा था और जो फैसला हुआ था उसी के अनुरूप हम लोगों ने चुनाव कराया है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो फिर हम भी विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन सरकार का साफ तौर मानना है कि जैसा मैंने कहा कि पारदर्शिता नहीं, अनियमितता है इसमें और स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन है, इसके कारण से फर्दर ऑर्डर तक इसको निलंबित किया जाए। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, ये अभी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। रविंद्र, दूसरी तरफ संजय सिंह ने आते से ही अनाउंस किया था कि नेशनल्स जल्द ही कराए जाएंगे, तारीखों का अनाउंसमेंट हो चुका था। अब ऐसे में क्या नेशनल्स की तारीखों पर एक बार फिर से प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल। देखिए, नए अध्यक्ष ने घोषणा की है, लेकिन जब नए अध्यक्ष को है ही नहीं अपने पद पर, जो नया फेडरेशन है वो अपने काम नहीं कर सकता है, तो जो एडॉक कमेटी है सेक्रेटरी जनरल का, महासचिव का अध्यक्षता में, वो फैसला लेगा कि जो डेट है उसको क्या एक्सटेंड किया जाए या उसी डेट पर कराया जाए। लेकिन संशय की स्थिति तो बनी गई जो डेट अभी ऐलान हुआ था। ठीक है रविंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।